साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक बहुत मंगल समाचार। अभी ठीक 2:40 पे राजस्थान हाईकोर्ट की बहस पूरी हुई है और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को 1 जुलाई तक के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इलाज के लिए अनुमति दे दी है। और जिस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट ने अनुमति पहले दिया था 30 जून तक, उसी तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने भी माना। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आज राजस्थान हाईकोर्ट ने इस चीज़ को माना कि जो करमवीर का वकील था, फरियादी सोलंकी, उसने दो न्यूज़पेपर की कटिंग दिया था कि ये 2 न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका और एक कि जो ये बोल रहे हैं कि बापू ने सत्संग किया, इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में हमारे लीगल टीम या वकीलों द्वारा कम से कम 7-8 न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई थी। खबर कि बापूजी इलाज के लिए थे, ऐसा कोई अलग से उन्होंने ये सत्संग वगैरह नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट ने इस चीज़ को भी माना कि भाई यहाँ पे किसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो आज्ञा को उल्लंघन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि सत्य की विजय होती है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी बात, अब लीगल टीम स्वास्थ्य के इलाज के लिए लेके गए, बहुत बड़ी बात रही। जो ये अच्छी चीज़ रही कि हमारे वकील द्वारा एक बात जो रखी गई कि गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य था कि जोधपुर से अहमदाबाद जाना, अहमदाबाद जाके वहाँ पे इलाज लेना। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के दौरान वो लगातार इतनी लंबी उम्र और बीमारी के कारण इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए वे अनेक छोटे छोटे जो आश्रम थे बीच रास्ते के, उनमें रुकते हुए गए हैं, रुके हैं, वहाँ आराम किया है, आराम करने के बाद फिर आगे की यात्रा आरम्भ की है। मुख्य उद्देश्य उनका अहमदाबाद का था। उसके बाद में फिर वो उज्जैन गए हैं। और मैं पहले भी कहा हूँ कि मेरे वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था, ना तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू सत्संग करते हैं, ना ऐसा कोई कार्यक्रम था। और एक चीज़ सामान्य बात ये जो आई, जो मैं पहले भी कहता कि भाई आश्रम है, आश्रम परम पूज्य सदगुरुदेव वहाँ पे नहीं भी हैं, फिर भी लोग माथा टेकने, हम खुद आश्रम में अभी एकादशी दिन और दिन जाते रहते हैं, वो तो हमारा एक स्वाभाविक है कि आते जाते माथा टेक के जाना। तो वहाँ पे जो भी 2, 5, 10 लोग थे, वो व्यक्तिगत तौर पे अपनी इच्छा से आश्रम में उनका आना जाना होता, ना कि परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने कोई सत्संग किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो साथ में सिक्योरिटी में पुलिस वाले थे, उन्होंने भी संत का और सच्चाई का साथ दिया। मैंने पहले भी कहा था कि संत का सत्संग आयोजन का मेरा दायित्व रहा। मैं जानता हूँ कि सत्संग होता है तो किस तरह होता है, पूरे संसार को पता चलता है कि बाबा जी आने वाले हैं। तो ये साधारण बात थी कि कोई दर्शन करने चला गया, रास्ते में कोई खड़ा हो गया, ये कोई सत्संग नहीं हुआ, न कार्यक्रम, न उन्होंने ऐसे कोई अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन भी किया है। और इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत मंगल समाचार रहा कि उनके स्वास्थ्य की कंडीशन को देखते हुए इस चीज़ को मान लिया। और उसमें एक चीज़ था, एक जज, आप ये पूरा वीडियो भी देखेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक का अगर आप देखेंगे सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखेगा इसमें। उसमें जज साहब ने भी बोला भी भाई यहाँ तक गए, और जो इलाज के लिए वो जो विपक्षी वकील था उसने बोला भाई इलाज के लिए जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी उसमें इस तरह से प्रॉपर दिखाए ने पिछले इलाज को, उनका मतलब पूरा प्रयास था। अब मेरा तो सिर्फ ये निवेदन ये है कि देखिए, वास्तव में आज की स्थिति में अगर सच्चाई देखा जाए तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य जिस तरह पैर मुड़ा है, पैर मुड़ने का कारण क्या समझते हैं कि शरीर का वजन पैर ले नहीं पा रहा है, पैर में कंपन है, शरीर में जो कोविड के समय जो इंजेक्शन लगे, क्या रेमडेसिविर जो बोला जाता है, वो इंजेक्शन का असर है। जैसे गुरुदेव ने पीछे भी पीड़ित के समय अपना इलाज के दौरान उनकी जो बात थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का असर शरीर पे है और भी समस्या है। तो अब तो ये है कि चाहे माधवबाग हो, चाहे आरोग्यम, किसी एक जगह पूरे स्थिरता से गुरुदेव का प्रॉपर इलाज हो, वहाँ का रिजल्ट बन जाए कुछ, उसके बाद में अच्छे इलाज के लिए, अगर उससे अच्छे इलाज के लिए कहीं जाना हो तो फिर है कि आगे कहीं जाने का उद्देश्य बने उससे अच्छे इलाज के लिए। नहीं तो एक जगह प्रॉपर इलाज हो ताकि इस तरीके की संभावना फिर दोबारा ना आए, क्योंकि आगे स्वास्थ्य के हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य तो इतने जल्दी कोई 2 महीने में ठीक हो जाएगा है नहीं, समय चाहिए उसके लिए। और मेरा फिर भी निवेदन यही है कि जो भक्त हैं वो संयम का परिचय दें, हमसे कोई ऐसी भूल ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे
आगे किसी को दोबारा अवसर मिले। और एक बात ध्यान रखना, जिसने यहाँ इतनी मेहनत करी, डेट 7 तारीख तक बढ़वा ली सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके, वो टीम भी चुप नहीं बैठेगी। अब वो, क्योंकि आज लास्ट में जज साहब ने कहा कि आपकी इस बात को, आपकी जो भी लगाए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट करने पे वो मुंह दबा करके सर नीचा करके हट तो गए, लेकिन ये बहुत ध्यान रखना कि वो आगे के लिए अब और ज़्यादा सूक्ष्मता से सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, अपने आदमी भेजने का प्रयास करेंगे, या कुछ ऐसे मीडिया चैनल को लगाएंगे जो कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा कर सकें। हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने निवेदन ये भी कहा था कि जिसे कुंभ नहाना होगा, जिसे कुंभ दर्शन करना था, 65 करोड़ लोग घर द्वार छोड़ के, बच्चे लेके कुंभ स्नान करने के लिए गए। कुंभ खुद चल के सबके घर दरवाजे पे नहीं गया था। कुंभ का जिसको कीमत होगी, कुंभ की जिसको महत्व है, वो खुद सब काम धंधा छोड़ के कुंभ स्नान के लिए गया। इसलिए आवश्यकता ये है, सच्चाई ये है कि केवल और केवल परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और उसके सिवाय किसी भी चीज़ को महत्व देना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बस बहुत है, जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, आज वो खाली व्हील चेयर पर चल रहे हैं, जब तक वो पूरी स्वस्थता से अपने आराम से शरीर का वजन पैर उठाने लग जाए, तब तक अच्छे से मालिश इलाज हो। और फिर भी सबको खूब खूब शुभकामना, बधाई कि झूठ का पुलिंदा खत्म हुआ। परम पूज्य सदगुरुदेव को अब अच्छे इलाज के लिए पूरा बिना बंधन के, अपनी इच्छा से जहां उचित समझेंगे वैसे अच्छे इलाज के लिए उन्हें अवसर प्रदान हुआ है, और सभी के लिए खूब खूब मंगल समाचार है। आइए ये पूरा कोर्ट का ये वीडियो अब आप देखिए, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको और लोगों को भी पूरी सच्ची जानकारी हमेशा समय पर मिलती रहे। सभी को हरिओम। वीडियो देखिए। Application given by them for cancellation, we have filed an affidavit of the applicant. Whereas he has clearly stated that he has not done any satsang, he has not done any pravachan while he was on the interim leave granted by the Supreme Court and this Honorable High Court. Well, उसमें kindly see the paragraph number 4. हाँ, शुरू हो गई बहस। हाँ चल रही है, लाइव में जो कॉपी मेरे को पाया हुआ क्या फिर लास्ट I have extra copy. नहीं मंगवा ले चालू हो गए ना, रिकॉर्डिंग तो चालू हो गई, रिकॉर्डिंग वाला दिख नहीं रहा कहाँ है। पीछे हो गई, इसमें लगी है। अच्छा ये इसमें कह रहे हैं। Yes, what do you say in your affidavit or reply? Yes, ma'am. I kindly see paragraph number 4 of my reply. Yes. They have placed a reliance on the newspaper report given by Rajasthan Patrika on 23rd of February 2025. We state that the assertion is absolutely false and baseless. The applicant in fact, has not met his followers in a group at any time and has strictly adhered to the condition imposed by the Honorable Court. Well, next paragraph as well, that we have also placed at least 5 or 6 cuttings of the newspaper which say that he has not met with anyone of the same relevant time, which are annexed as annexure A1. A number of newspapers have reported that there are people who are coming to the ashram, but my lords, he is not meeting anyone. There is no pravachan which has happened. My lords, they have also mentioned, paragraph number 6, the complaint has also mentioned that certain media news channels are showing some clipping of the applicant doing satsang. They submitted that the complainant has not filed any video regarding, however, it was subsequently given. The counsel for the complaint subsequently had sent some videos. However, the same has no veracity. It is submitted that there is nothing on record to prove the genuineness and veracity of the videos provided. The so-called video recording are not supported by affidavits. Further, a bare perusal of the videos does not even show or prove that I have breached any conditions. My lord, it is a video, if my lord, I may even show it, the one which they have submitted. It is a very vague and very blurred video
which proved nothing. इसके माइक पढ़ने बच्चों ने देखा तो सोचे स्टेट की Assertion was the hospital. 5 people. Total 5 elected hospitals. Which are available on the internet. It's neither the author of the video is there, nor any assertion is there, nor it is said that is it now it is a video taken now or is it an old video. In fact, one of the videos is an old video, which is very apparent because petition applicant's son is also there in the video, who is already in custody from last many years. So it can't be solely. Chaudhary, what is your response? What did you say? उन्होंने रिकॉर्ड किए, उन्होंने डे बाई डे का बताया कि इस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक हम कहते हैं इन बिटवीन 7-8 को डिसेंबर से उनसे ये पैकेट से मिलते थे, अब वो मिल रहा है, लेकिन प्रवचन वाला उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, एक प्रवचन को नहीं दिया, प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट का नहीं दिया, फिर दे दो कॉपी मिलने से मना किया था ना, वो ग्रुप मतलब इसमें था, ये पर मिलने से श्रद्धालु से मिलने का भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बना है, कह रहे हैं पॉसिबल कह रहे हैं ये 7-8 रेगुलरली को इंटरवल पे आते थे, मिलते थे वहाँ पे और आकाश रूल 5 We make it clear that the police person do not interfere with the petitioner's medical treatment, is meeting with any individuals in normal or lawful conduct. देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती जैसा आपका सबमिशन है, तो द पर्सन बेस्ट whose statement can be relied upon is those 3 constables, है ना। अगर वो ये बात कहते यहाँ से आप उस अमुक जगह के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया या वहाँ इतना भीड़ था, 18 से 21 तारीख के बीच में 8 से 10 लोग हुए। कंप्लेन इसमें क्या कितना करेंगे, ठीक है बुला लिया, आफ्टर ऑल यू आर कंप्लेनिंग, कुल मिला के मिले नहीं मिले, जब when the constable is disputing this fact, constable who are with him all the 724 they are refusing. पर एक बात समझ नहीं मिस्टर बोला हमको, ये कॉन्स्टेबल रिपोर्ट है कि अब इतनी जगह कहाँ घूमते गए, पाल आश्रम पहुंचे, पाल से अनादरा गए, अनादरा से अब इलाज कराने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। He was initially here, but the weather condition did not permit him to stay for long. That's why he shifted. Shifted where? To Indore. There, his Panchkarm treatment was taking place. I have given on the last occasion a very detailed chart of his daily treatment which was being taken by him. Ultimately remain in Indore. आप महसाणा गए, अहमदाबाद गए. This is coming on the way because he cannot travel. अरे इंदौर के रास्ते में अनादरा, अहमदाबाद ये थोड़ी आता है कोई. He gone to Ahmedabad first. Subsequently he has gone to आदमी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, ट्रीटमेंट आप मतलब कहाँ घूमते गए हो, देखो महसाणा पहुंचे, महसाणा से इंदौर पहुंचे, महसाणा से अहमदाबाद रुके 10 दिन, फिर इंदौर गए, issue of law and order has taken place. Yes, फिर अमचेरा गए. अलग अलग जगह के इलाज ले What treatment did you take? You wanted interim bail that I want to have my treatment. What treatment did you get? He did
chart prepared of the day-to-day treatment which I have submitted. ये अभी gone through this affected the constable. Yes, madam. कितनी जगह घूमे पड़ी है उसको? Yes, madam. This starting Page 33. मतलब ये 14 को बाल आश्रम पहुंचे, उसके बाद में आश्रम के दौरान मंच पे बैठ के प्रवचन नहीं दिया, और फिर बाल आश्रम से अनाथाश्रम आश्रम पहुंचे, वहां 23/1/25 को अनाथाश्रम आश्रम में विश्राम किया. Then my lords from Anadra he reached Mehsana. Then also my lord did not give any प्रवचन. उसके बाद मोटेरा होके अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर कुटिया में रहे. अहमदाबाद के दौरान बंदी आश्रम द्वारा श्रद्धालुओं को मंच पर बैठ के प्रवेश नहीं दिया गया. 17/2 को my lords he has reached मध्य प्रदेश आश्रम अमझेरा my lords. My lords, my lords, a long journey and prolonged sitting is advised against by the treating doctor. So he is not able to sit for a long journey. So they had to, my lord, stop on way. In case he is going somewhere, he'll have to stop somewhere. My lord, in this age, he is not fit to travel for long hours. Neither he is fit to take a long route. My lord, the weather is such that at times, and my lord, Ahmedabad is in fact the place where he usually resides. But my lord, no law and order situation has been created and no pravachan has been given. And his medical otherwise is not disputed. The ailments are still there. Even the language And plus, of both the statements of both the persons verbatim the same. वो एक साथ वो एक कोई करके साथ सिग्नेचर केवल नाम अलग लिख दिया, बाकी सारी वही करती. और and even my lord, if your lordship should just see the documents which he has annexed along with the application marks. वो documents अपना आप भी suspicious है marks. And to kindly say, I will just let him conclude my he's taking treatment in a Ayurvedic hospital, my lord. And that prescription contains name of a surgeon. It's not duly signed, not duly sealed, either by the Ayurvedic doctor or by the surgeon, my lord. I will to kindly see page number 38, my lord. 38. पर तो नाम लिखा है डॉक्टर वैद्य नृपेंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर फंचो, एंड दिस इज शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, चिमनगंज, पुलिस स्टेशन के पास, आगरा रोड, उज्जैन. और नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन इट सेज डॉक्टर दिवाकर पटेल, एमएस सर्जरी कंसल्टेंट एंड जनरल मोबाइल नंबर पंच. I mean the copy which it has been furnished to me, which has been provided to me, it doesn't bear any seal or signature. Not even a single report or the doctor's prescription suggests that he was in ever urgency or need of. इस आप इसको एडमिट कर दिया जाए और वो कुछ कर दिया. The medical reports which he has placed on record, my lord, categorically shows कि जो LV left vertical जो function है वो सब में नॉर्मल. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि he is not advised to take, आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि एलोपैथी की दवाई लेनी नहीं. एलोपैथी वाले कहते हैं कि जो आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं उसमें मरकरी है, आर्सेनिक है, that causes nephrology problem. The documents which he has placed, it should be sent to us for a complete examination by a board.
क्योंकि ईच एंड एवरी हॉस्पिटल जो जिसने रिपोर्ट दी है साहब, वो तो उन्होंने ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द एम्स ऑफ माइंड. They have to say all the alternate. Yes, yeah. From this, what is the reasons? As you said, that these patients are माइनस पर काइंडली सी द वीडियो माइनस. ये तो वीडियो तो गलत कोई नहीं सकता. Same documents are on the medical board and the different hospitals. One court has taken a view. This matter was posted today only for the reason that you raised a very valid point that he is doing provisions at all over and is misusing the order by the Supreme Court. And we are satisfied because the authority concerned is State Council has given this. Who is the best possible evidence in this? The two or three constables are accompanying. And what is the parameter to this court? What is the device to this court? And what documents you are calculated? What documents he is saying is valid? also this is where the necessity. People will take care अगर सब ले रहे हैं, बात ले रहे हैं. What extent can it? और अगर लगे ऐसा बात करना, can सकते हैं. I have placed on report matters. CD मार, मैं kindly see. उसके अंदर मुझे तो इनकी शक्ल तो मैं जानता नहीं. I am not known them. आप भी नहीं जानते, आप तो फिर मुझे क्या कर देगा और क्या? नहीं ट्रायल कोर्ट का तो है ही नहीं सर. ट्रायल कोर्ट में तो ये कॉन्स्टेबल्स थे ही नहीं सर, क्योंकि मालूम ही नहीं. बट द वीडियो व्हिच आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड उसमें कैटेगरिकली दिख रहा है दैट ही इज गिविंग प्रवचन. वो अभी क्या है सर? अभी नहीं साहब, अभी माय लॉर्ड मैं काइंडली सी उसमें वो कैटेगरी वो साफ कह रहे हैं कि अभी जो बेल हुई उस इज इन्फ्रिंजिंग द कंडीशंस कंटेम्पलेटेड बाय द कोर्ट. तो उन्हीं डेट्स का सर उसके वीडियो के अंदर भी है सर. उसको खोल के देखा जाएगा तो दैट कैन बी अ जो सर जो वीडियो आया है उसके अंदर डेट भी डिपिक्ट हुई है. दैट इज द पॉइंट. वो समाचार के नीचे डेट आ रही है सर. चैनल का लेके चैनल वाले गलत तो क्यों कहेंगे? दैट इज द ओनली पॉइंट. उससे पहले का तो कोई इशू नहीं. ये सही है कि ये सही. आपने 5 लाए कि 8 के, आप 2 पेपर कटिंग लाए ये 3 लिए. वो पेपर कटिंग आप लाए हो रिलीजन सेटलमेंट. सर इन्होंने जो पेपर की कटिंग दी उसमें तो वो इलाज के लिए गए हैं, वो सारा वो सब बता रहे हैं अलग अलग. पेज नंबर 14 पे जिन्होंने फाइल किया मतलब वो तो इंदौर में इलाज के लिए गए, वहां गए वो सारा. मिल गई लग रहा है. An application has been filed by the applicant on 1st April 2025 seeking extension of the interim bail which was granted to him by order dated 14/1/2025. Mr. Nishan Boral for the applicant submitted. The order dated 14/1/2000 was based upon an order from the Supreme Court on 7/1/2025 in a date 7/1/2025 which emanated from the order of the Gujarat High Court. So we further point out that the Gujarat High Court has extended applicants interim bail up to कब तक की 30th June? Yes, sir. 30th of June. Up to 30th of June 2025, and after considering petitioner's medical conditions and all other relevant factors, he prayed that the interim bail granted to the applicant be also extended in terms of the order of the Gujarat High Court. So, Mr. Solanki, on counsel for the complainant, having filed an application for cancellation of the interim bail, argued that the applicant is misusing the liberty granted to him and is not only meeting the disciples but also giving sermons in some. He relied upon certain video clips
and newspaper cuttings which he has placed on in response to on the previous date of hearing, we had directed the applicant to file his affidavit. So while also directing the state government to file response in relation to the assertions made by the complainant. So Mr. Deepak Chaudhary and Additional Advocate General submitted, placed on record a report दिया, अपना affidavit दिया, reply along with the statement of two constables who accompanied the applicant throughout the period when he remained on interim bail, and pointed out as per both the constables, the applicant has not given any sermons. Though on perusal of the report, a statement given by the constable, we find that there are stray examples when certain disciples had met the applicant, but the same, according to us, cannot be taken to be a strict breach of the orders passed by Honorable Supreme Court, particularly when, post stop, because since the Gujarat High Court has taken, an affidavit has also been filed by the applicant, in which it has clearly been asserted that he has neither given any sermons nor has he met any disciples. So far as medical conditions, the disciples in groups. So far as medical condition of the applicant is concerned, Gujarat High Court has analyzed the same thoroughly, and we do not wish to enter into the same and take a view other than what has been taken by the Gujarat High Court. So in view of the aforesaid, the present application for extension of interim bail granted the applicant is allowed. The applicant is order dated 14/1/2025 is extended till अपनी छुट्टियां कब खुलेगी? 27 को till 30th June 2025. The conditions of the order dated 14/1/2025 गुजरात में तो और कोई कंडीशन तो इम्पोज नहीं की, सेम एक्सटेंशन था, ये वाला ऑर्डर देगा था, and the conditions mentioned in the order dated 7/1/2025 passed by the Supreme Court shall apply mutatis mutandis. Same condition. Same conditions. 1st of July month, not 30th. 30th June तक की एक्शन 1st July to 1st July to और बढ़िया। बाकी इसका क्या करें फिर? सोलंकी साहब वाले अपने कैंसिलेशन में तो खारिज करें, फिर लगा देना बाद में, या नोट प्रेस कर दो आप, इसमें नो लिखो, इनकार लिखना। Criminal miscellaneous bail application number 186 of 2025. In view of what has been observed by us in our separate order passed for application for extension of time, the present application seeking cancellation of the bail granted to interim bail granted to the applicant is rejected.